अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये खूबसूरत से फूलों वाला प्लांट, जिसके बहुत से नाम हैं। इसको गुलदुपहरी भी कहा जाता है, इसे 9 o'clock भी कहा जाता है और बोटेनिकल नेम इसका पाटुलाका है। इसके अलावा बहुत सी जगहों पे इसे ऑफिस टाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, ख़ास तौर पे समर सीज़न के लिए। और बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और हमारा गार्डन भी बहुत खूबसूरत और फूलों से भरा हुआ दिखाई देता है। ये बहुत सी वैरायटीज़ में आता है। ये वाले फ्लावर्स हैं, ये देसी वैरायटी है इसकी, जो यानी कि कॉमन है, हर जगह पे मिल जाती है। और ये वाले जो हाइब्रिड हैं ये बहुत से रंगों में आते हैं, वाइट में आते हैं, पिंक में आते हैं, रेड आते हैं, यूं मुख्तलिफ कलर्स के कम्बिनेशन में भी मिल जाते हैं। ऑरेंज है, मैरून भी होता है इसमें, और ये लाइट येलो है। ये देखें, ये वाला डार्क येलो है थोड़ा, और गुलाब की सी शेप नज़र आती है इन खूबसूरत से फूलों की, जैसे बिल्कुल गुलाब के फूल होते हैं। तो शदीद गर्मी को भी ये बर्दाश्त कर जाते हैं। इस वक्त भी तकरीबन 12 बजे का टाइम है और ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से खिले हुए हैं। लेकिन टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है 47-48 तक, तो फूल खिलते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तपश होती है तो तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मुरझाना शुरू हो जाते हैं बाज़-औक़ात। और ये वाली वैरायटी जो है देसी वाली, ये बर्दाश्त कर जाती है। और ये सिंगल पेटल में भी आते हैं और इस तरह से डबल पेटल में भी आते हैं। और ये वाला जो मेरा प्लांट है, ये देखें, ये वाले इसके फूल जो हैं ये सिंगल पेटल में होते हैं इस तरह से ना। तो ये देखें, ये बहुत इजी टू ग्रो भी है। बस आप इसकी स्टेम तोड़ के लगा दें जहाँ भी, तो ये बहुत आसानी से चल जाते हैं प्लांट्स। चले मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। आप बेशक इसकी बड़ी स्टेम ले लें या छोटी स्टेम ले लें, इस तरह से लेके इसको भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से लेके आप बस कुछ भी नहीं करना, बेशक नीचे वाले लीव हटाएं या ना हटाएं, ये बहुत आसानी से चल जाता है। और मैं इसमें 3-4 तरह के प्लांट्स यानी कि छोटी छोटी सी शाखें लेके लगा दूंगी, ताकि जब गमला मेरा तैयार हो तो भरा हुआ और ख़ूबसूरत नज़र आए। इस तरह से ले लेके बस आपने यूं इसको लगा देना है। और ये वाला प्लांट जो है ये पानी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉगी सॉइल ना होने पाए। लेकिन जैसे ही इसकी मिट्टी सूखे तो इसको पानी दे देना चाहिए। और दूसरा, इसकी सॉइल की बात करें कि इस प्लांट को मिट्टी कैसी पसंद है, तो इसके लिए आप अपने गार्डन की सॉइल, सैंड और काउडंग कंपोस्ट जो अच्छी तरह से डिकम्पोज हो, उसको लेके तो उसका इक्वल क्वांटिटी में कम्बिनेशन बना के तो आप अपने प्लांट्स को ग्रो करें, तो बहुत आसानी से ये चल जाते हैं प्लांट्स। इस तरह से बस इसको लगा के तो हम इसको पानी दे देंगे यूं, और इसको शेडी एरिया में रख देंगे। तकरीबन 4-5 दिन में ये अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेता है और इस तरह से प्यारे प्यारे से फ्लावर्स फिर आपके गार्डन में नज़र आते हैं खूबसूरत से। और इसके अलावा इसकी केयर में इस तरह से जो वीड्स वगैरह उगती हैं उनको साथ के साथ निकालते जाएं, ताकि जो मिट्टी में ताकत है वो सिर्फ प्लांट ही ले, जो अनवांटेड वीड्स वगैरह उगती हैं वो ना लें। इस तरह से ये देखें, इनको साथ के साथ निकाल देना ज़रूरी होता है। ये तो काफ़ी
गहराई में गई हुई है इसकी रूट्स शायद, चलें खैर। और फर्टिलाइज़र, इस वाले प्लांट को नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र अच्छा लगता है क्योंकि ये सुकुलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है प्लांट। तो इसके पत्तों में ऑलरेडी काफ़ी मॉइस्चर होता है। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से, ये देखें कितना पानी है इसके अंदर। तो इसको अगर आप 1-2 दिन पानी ना भी दें तो भी चल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती इस प्लांट को। और इसके अलावा इसकी डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी होती है इन दिनों में, क्योंकि फ़िलहाल हमें सीड्स नहीं चाहिए। तो इसलिए ये देखें, ये इस तरह से इसके सीड पोड बनते हैं। ये देखें, ये हैं इसके सीड्स। देखिए कितने बारीक बारीक और कितनी शाइनिंग वाले होते हैं। तो इनको फ़िलहाल मैं इसी पॉट में डाल दूंगी क्योंकि फ़िलहाल मुझे सीड्स नहीं चाहिए। और बाकी जो इस तरह फूल खिल के मुरझा जाता है तो उनकी डेड हेडिंग साथ के साथ करते रहें तो फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं इस तरह से। तो मैं तकरीबन डेली कर देती हूँ साथ के साथ, या एक दिन छोड़ के एक दिन कर देती हूँ। तो लेकिन वीडियो बनानी थी मैंने, इसलिए तो आपको दिखाना था, आपके साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने फिर 2 दिन से इसको छोड़ा हुआ है। इस तरह से साथ के साथ अगर इसको पिंच करते जाएं, ये जो डेड फ्लावर्स होते हैं इस तरह से, तो फिर फ्लावरिंग ज़्यादा होती है प्लांट पे और प्लांट्स बहुत खूबसूरत और भरे भरे से नज़र आते हैं और गार्डन को खूबसूरत लुक मिलती है इन छोटे छोटे से प्यारे प्यारे सुंदर से फूलों के साथ। और बात करें इसकी पेस्ट वगैरह की, तो इस पे पेस्ट मीलीबग बहुत ज़्यादा अटैक करता है इस प्लांट पे। ये देखें इस तरह से, मैंने अभी देखा था ये, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह से यूँ ये मीलीबग्स हैं, इनको थोड़ा बहुत चंद दाने हों तो इनको उतार के फेंक दें। और इस पे आप कोई सा भी स्प्रे कर सकते हैं, होममेड चाहे वो कर दें, अगर कोई केमिकल वाला आपके पास पड़ा है तो वो करें, लेकिन करें आप ठंडे टाइम में। यानी कि आजकल चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो दिन में गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, सुबह के वक्त करने से अवॉइड करें। कोशिश करें कि जब शाम को सूरज ढल जाए तो इस पे आप स्प्रे कर दें। तो जब, क्योंकि इसी मौसम में इसका फ्लावरिंग यानी कि पीरियड होता है, सीज़न होता है फूल देने का, और इसी टाइम इस पे ये पेस्ट वगैरह अटैक कर देते हैं जो कि बाज़-औक़ात प्लांट को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। तो कोई ना कोई स्प्रे कर देना बहुत ज़रूरी होता है इस पे। स्ट्राइकर का कर दें, अमीडा क्लोप्राइड आता है वो कर दें, या नीम ऑयल का कर दें, जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो आप इस पे कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो जब आप इसकी सॉइल अच्छी बना लेंगे तो फर्टिलाइज़र कोई ना भी दें तो भी चलता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक बनाते हैं वो फिर मैं साथ के साथ इसमें डाल देती हूँ, तो प्लांट्स अच्छे चलते रहते हैं। देखिए माशाल्लाह आपके सामने कितनी अच्छी सी बर्डिंग भी हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है। और मैंने इसको काफ़ी सारी जगहों पे लगाया हुआ है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं चूँकि 2 दिन से टेरेस गार्डन में नहीं आ सकी थी, कुछ तबीयत मेरी ठीक ना होने की वजह से, तो बच्चों पे छोड़ रखा था। तो आज जब मैं आई हूँ तो मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स यूँ मुरझाए हुए हैं ना, मुझे बड़ा ही दुख हुआ देख के। पानी तो बच्चे डालते रहे, बट जिस तरह बंदा खुद केयर कर लेता है इस तरह बच्चे नहीं कर पाते ना। ये देखें, ये मेरे कोलियस के इस प्लांट का ये वाला हाल हो रहा है, इतना बिल्कुल मुरझा गया है। ये वाला कुछ ठीक है, और इधर भी प्लांट्स की काफ़ी खासी ख़राब हालत हो रही है। तो ये देखें, एक पार्टुला का की ये बास्केट मैंने बना के लगाई हुई है, इसमें इस तरह से ये पिंक कलर के फूल खिलते हैं और वाइट भी खिलते हैं, वाइट और पिंक दोनों इकट्ठे लगे हुए हैं इसमें। और इसके अलावा मैंने इस साइड पे लगाया हुआ है, ये देखें, ये भी छोटी सी बकेट थी मेरे पास, ऐसे ही एक्स्ट्रा पड़ी थी पिकल वाली बाल्टी, तो उसमें मैंने ये लगाई हुई है।
देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है इस पे। तो बस ऐसे ही आप भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये प्लांट ऐसा प्लांट है कि बिगनर्स भी इसको बहुत इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि जल्दी डेड नहीं होता ये। और ये जो देसी वैरायटी होती है ये तो सर्दी में बच जाती है, लेकिन ये जो हाइब्रिड वाले कलर फ्लावर्स होते हैं इस वाली वैरायटी को थोड़ा बचाना मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात तो इसके सीड्स वगैरह खुद ही पॉट्स में गिर जाते हैं, तो टाइम आने पे फिर नेक्स्ट सीज़न में खुद ही उग जाते हैं। और बाज़ औक़ात इनकी स्टेम्स वगैरह थोड़ी बहुत केयर करके हम बचा के नेक्स्ट सीज़न तक ले जा सकते हैं। तो आप इसके सीड्स भी सेव करके तो अगले सीज़न में दोबारा ग्रो कर सकते हैं हम। नर्सरी से भी बस आराम से मिल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, बस 25-30 रुपए में ये एक गमला मिल जाता है तैयार इस तरह से। तो आप भी इसको ज़रूर लगाएं और अपने घर को, अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।